हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायो का फोर्थ पार्ट 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सेकंड में मेल पार्ट ऑफ फ्लावर पढ़ लिया था और थर्ड में पढ़ लिया था हम लोगों ने फीमेल पार्ट, जिसको लेक्चर था आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। और आज जो लेक्चर है वो है आपका पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इन सब बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए पॉलिनेशन है क्या। मेल पार्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में क्या होते हैं, ह्यूमन में मेल जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। और फीमेल पे क्या पास होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनता है जायगोट, जिसका इम्प्लीटेशन होता है तो ये एम्ब्रियो और न्यू बॉर्न बेबी ये सेक्टर में बदल जाता है। वही सब प्रोसेस है, वो ह्यूमन बींग की है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंक्लूड करें। अब प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऐसे ही होता है। उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट में पॉलिनेशन होता है। तो सॉरी, तो पॉलिनेशन के लिए मेल पार्ट में क्या है, मैंने मेल पार्ट की डिस्कस की थी। तो एक ऐसा फिगर मैं बता दूं, देख लीजिएगा फिगर में। इसका नाम होगा मेल पार्ट जो था आपका स्टेमेन। इसके 2 पार्ट थे, नीचे वाला पार्ट ये कहलाया था आपका फिलामेंट, और ये ऊपर वाला एंथर सैक। इसके एंथर सैक के अंदर अगर बनते हैं पॉलन ग्रेन। इस पूरी प्रोसेस को ही बोला था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब फीमेल की बात की जाए तो फीमेल पार्ट भी कुछ इस तरह फ्लावर में बना हुआ था। ये ये ऐसा, इस पार्ट को हम लोगों ने बोला था स्टिग्मा, इसको बोला था स्टाइल, और इसको ओवरी। ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या है, जो मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन रिलीज़ होंगे उसको कैच करना, पकड़ना। स्टाइल एक वे प्रोवाइड करता है, और ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं जो इसको ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज़ करते हैं। अब प्रोसेस आती है कि एंथर सैक से पॉलन ग्रेन क्या कोई चमत्कार होगा जो पहुंच जाएंगे, नहीं। तो ये पहुंचेंगे कैसे, बस यही प्रोसेस तो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम कहाँ से, एंथर सैक, एंथर सैक से टू कहाँ तक, स्टिग्मा ऑफ, स्टिग्मा पेपर किसके, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं पॉलिनेशन। ये रही आपकी डेफिनेशन पॉलिनेशन की, यहाँ से जो मैं बोल रहा था अभी, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ एंथर सैक से स्टिग्मा यानी पिस्टिल पे पहुँचना, ये प्रोसेस कहलाती है आपकी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स भी हैं। ऑटोगैमी, ठीक है ना, कैस्टोगैमस फ्लावर में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऑटोगैमी क्या है, ऑटो में क्या मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद हो जाना, यानी खुद पॉलिनेशन हो जाए, मतलब खुद एंथर सैक निकल के और स्टिग्मा तक पहुंच जाए। अब देखिए कुछ बात तो कॉमन होती है, अगर ये आपका एंथर सैक है और यहाँ पे आपका स्टिग्मा है तो ये खुद पहुँचने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो ईज़िली मालूम है कोई ना कोई एजेंट चाहिए, या तो हवा में उड़ के पहुँचे पॉलन ग्रेन, या कोई इंसेक्ट के थ्रू पहुंच जाएं, एजेंट तो चाहिए। आप खुद पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये तो एक कंफर्म हो गई बात कि ये नियर होंगे, बहुत पास होंगे। जैसे ये एंथर सैक तो ये होगी स्टिग्मा, यहाँ से ये फॉल हुए और ये पहुंच गए स्टिग्मा पे। तो ये ऐसा पॉलिनेशन कहलाता है आपका ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। बस जो वही ये डेफिनेशन में केवल सेल्फ रहने दो या सेम फ्लावर रहने दो, बस वही सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी की डेफिनेशन हो जाती है। क्या, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सैक टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, बस अनदर मत लगाइए, सेम फ्लावर लगा दीजिए, ऑटोगेमी की डेफिनेशन हो जाती है आपकी। ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ भी है, नॉर्मल फ्लावर में ये बहुत रेयर होती है क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, पर हाँ ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, वो प्लांट्स में होती हैं ये। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं, वॉयलिया
ऑक्सेलिस, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये होती है आपकी। और ये भी दो टाइप की, मतलब टू टाइप के फ्लावर होते हैं आपके, टू टाइप के फ्लावर होते हैं ऑटोगेम में। कौन कौन से? एक कैस्कोगैमस फ्लावर और एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्या होते हैं देखो, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसे मान लीजिए दोनों है तो ऑटोगेमी के, बस फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क इतना सा है, ये कैस्मोगैमस जो फ्लावर है वो कौन से फ्लावर होते हैं? ये वो फ्लावर हैं जिनके एंथर सैक, स्टिग्मा ओपन होती है, खुले हैं आउटर, बाहर की तरफ ओपन है, तो क्या है, ईज़िली पॉलन ग्रेन रिलीज़ होके कहाँ पहुँच जाएंगे? स्टिग्मा तक, ठीक है ना। और क्लेस्टोगैमस में क्लोज होते हैं, ओपन मतलब बंद रहते हैं। ये देखिए फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा क्लेस्टोगैमस फ्लावर है, ये बाहर की तरफ ओपन है, और ये कैस्कोगैमस है, और ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर है जो हमेशा ओपन नहीं रहते। ये देखो दिया भी हो शायद, ये रहा। हाँ, क्लेस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो हमेशा खुले नहीं रहते। इन विच सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज, इसलिए इनके एंथर और स्टिग्मा बहुत पास होते हैं, और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। In a flower bud's pollen grain come in contact to the stigma to the effect, then Christogamous flower are invariably autogamous. There is a no chance of cross pollination. मैंने बताया था क्रॉस पॉलिनेशन का कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है, और ये इसका मतलब इनमें वेरिएशंस भी नहीं आते, ठीक है। अब जेनेटोगैमी क्या है? जेनेटोगैमी एक हम ऐसे बता सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे ये देखिए, जैसे कि ये एक यहाँ से पहले फ्लावर का एक पढ़ लें इस पैराग्राफ को, तब बताने में ज़्यादा इजी होगी। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए वही फ्लावर के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था, उसी की बात है। इसमें क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे? पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे। ये जो मैं अभी फिगर दिखा रहा था, ये देखिए, मान लीजिए इसके पॉलन ग्रेन और ट्रांसफ़र पहुंच के इसके स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और पर खुद नहीं, एजेंट के थ्रू, ठीक है ना। पॉलिनेटिंग एजेंट अभी बताऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं। हवा से भी पहुंच सकते हैं, इंसेक्ट से भी पहुंच सकते हैं, वाटर से भी पहुंच सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होता है जो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। उसके बाद जीनोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन है आपका, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सैक से किस पे? डिफरेंट फ्लावर पे। मैंने बताया बहुत दूर दूर हैं, डिफरेंट फ्लावर पे, तो क्रॉस ही पॉलिनेशन कहलाएगा वो, ठीक है। इसमें भी एजेंट की ज़रूरत होगी। अब ये देखिए, इसलिए आ गए एजेंट कौन कौन से होते हैं इस पॉलिनेशन के। देखिए इसके बारे में अगर डिस्कस हो, नहीं तो मैं ही कर दूँगा, इसकी नहीं है, चलिए मैं ही बता दूंगा इसको। देखिए एजेंट मेन जो डिस्कस होंगे वो 3 होंगे, एक तो एयर, इंसेक्ट्स, वाटर, ठीक है ना। ये पॉलिनेटिंग एजेंट है। मैं एक थोड़ी सी डिस्कस कर दूँ, फिर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, जिन प्लांट में एयर से पॉलिनेशन होता है उनकी खासियत क्या होगी? एयर से ऐसे ही तो पहले पॉलिनेशन हो नहीं जाएगा। एयर से पॉलिनेशन के लिए खासियत ये होनी चाहिए कि एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकले वो हल्के होना चाहिए। हल्के नहीं होंगे तो उड़ ही नहीं पाएंगे और स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और दूसरा, उनमें विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए, ताकि वो हवा चले तो एक जगह से जगह दूसरी जगह उड़ के पहुँच जाए, ठीक है। ये एयर पॉलिनेटेड फ्लावर की खासियत होती है। और इंसेक्ट से जो जिनमें पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन कैसे होता है पहले तो ये बता दूं। जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर के एंथर सैक पे कोई इंसेक्ट बैठा, पॉलन ग्रेन उसके पैर पे चिपक गए, और जब वही इंसेक्ट किसी स्टिग्मा पे बैठता है तो वो इसको ट्रांसमिशन का काम करता है इसमें, ठीक है ना। तो
और उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसकी सबसे मस्ट जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि पॉलन ग्रेन में एक ऐसा लिक्विड होता है चिपचिपा जिससे पॉलन ग्रेन ईजिली चिपक जाते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने वाले में एक ये भी खासियत है कि फ्लावर जो होते हैं आपके वो एट्रैक्टिव होते हैं, कलर्ड होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं, स्मेल होती है उनमें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होके उन फ्लावर के पास आएंगे नहीं तो पॉलिनेशन होगा नहीं। अब रही बात लास्ट वाटर पॉलिनेशन की, तो वाटर पॉलिनेशन की खासियत होती है इसमें वाटर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं और स्टिग्मा थोड़ी लॉन्ग होती है जो एंथर सैक को रिसीव करने का काम करती है। अब पढ़ लेते हैं, अब सब कुछ समझ में आएगा, अंदर यही होगा। देखिए प्लांट यूज़ एबायोटिक विंड एंड वाटर, बताया था मैंने, एबायोटिक में तो विंड और वाटर और बायोटिक में एनिमल्स, यही एजेंट है जो पॉलिनेशन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट, ज़्यादातर प्लांट में बायोटिक एजेंट होते हैं। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज़ एबायोटिक एजेंट, कुछ में ही एबायोटिक एजेंट होता है। पॉलन ग्रेन कमिंग टू कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा चांस फैक्टर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, डिपेंड करेगा कि वो विंड से हो रहा है या वाटर से। टू कंपेंसेट फॉर द अनसर्टनिटीज़ एंड एसोसिएटेड लॉज ऑफ पॉलन ग्रेन, और इसमें पॉलन ग्रेन का लॉस भी होता है। क्यों होता है लॉस, क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो लूज़ होंगे तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत सारे डैमेज हो जाएंगे और उनकी अनसर्टनिटी नहीं है, कोई उनमें कोई ऐसा कैमरा तो है नहीं कि वो फिक्स वही जगह पे है, तो लूज़ बहुत होते हैं, वो बहुत लॉस होता है उनका। व्हेन कंपेयर ए नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब पॉलिनेशन बाय विंड में क्या है, मोर कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिक, बताया था मैंने कि पॉलिनेशन के लिए क्या खासियत होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, लाइट हल्के, नॉन स्टिकी चिपचिपे नहीं होना चाहिए। दे कैन ट्रांसपोर्ट विंड करेंट, ताकि और हवा में उड़ सके। दे ऑफेन वेल एक्सपोज स्टेमेन, और इनके स्टेपेन खुले होने चाहिए ताकि हवा लगे तो ये उड़ सकें, ठीक है ना। एंड लार्ज ऑफ ओनली फैदरी मतलब मैंने बताया था भी, उनमें पंख से होना चाहिए ताकि ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। ये विंड एयर पॉलिनेशन वाली की खासियत है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल वाले होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलर एग्जांपल ऑफ कॉर्न कोव एंड टेजर यू एंड सीव नथिंग बट अ स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव wave in the wind to the trap pollen and wind pollination quite common in grasses। wind pollination की खासियत होती है इनमें, wind से तो होता ही होता है और सबसे ज़्यादा कॉमन है ग्रासों में। घास में जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, विंड से होता है, हवा से होता है। अब आती है बात पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर, ये बहुत रेयर है। इन फ्लावरिंग प्लांट लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनो Cordellas, and against till you would recall that the water is regular mode of transportation, male gametes among lower plant and such algae bryophyte pteridophyte। ये देखिए क्या है, पॉलिनेशन जो है इनमें बहुत रेयर है, क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते उसकी तरह, ह्यूमंस की तरह। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इट बिलीव पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज लिमिटेड बिकॉज द नीड ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। अभी बता रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनका मोटाइल होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की जो एग्जाम्पल है वो ये है आपके, एक तो ये वेलिसनेरिया, हाइड्रेला, बहुत सारे होते हैं। हाइड्रेला आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस में लोग यूज़ करते थे। ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वो वाटर का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन में। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट वाटर, हाइसिंथ एंड वाटर लिली, the flower emerge above the level of water and pollinated by insect, wind and most of land plant। इन वेलिसनेरिया द फीमेल हैव रीच सरफेस, मैंने बताया था भी, फीमेल में क्या होती है, एक रीच सरफेस पे जाके पॉलन ग्रेन को रिसीव करने की एबिलिटी होती है। दे कैरी पैसिव बाय वाटर करेंट एंड सम ऑफ देम रीच फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा एंड अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रास, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। और भाई सीधी सी बात है, वाटर में पॉलिनेशन हो रहा है तो दोनों उसी में होंगे। कभी फीमेल फ्लावर ऐसी होती है जिनमें एक स्प्रिंकल स्ट्रक्चर होती है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती है, कभी पॉलन ग्रेन ऐसे रिलीज़ होते हैं कि वो स्टिग्मा पे जाके अटैच होते हैं।
उसके बाद क्या है, पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज़ आर लॉन्ग रिबन लाइक। पॉलन ग्रेन ज़्यादातर स्पीसीज़ में कैसे होते हैं, लंबे रिबन जैसे। क्यों? क्योंकि वो स्टिग्मा तक उन्हें पहुंचना होता है। दे आर कैरी ए पैसिव इनसाइड द वाटर and some of them reach stigma achieve pollination. In most of them water pollinated species pollen grain are protected from wetting। ये very important line ये वाली, कि ये क्या खासियत होती है, जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है उनकी खासियत होती है उनके पॉलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होती है जो इनको क्या कर देती है, जिससे ये भीगते नहीं हैं और वाटर में सड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। एक लेयर होती है जो इनको वाटर से प्रोटेक्ट रखती है, सूखा रखती है, ठीक है ना। ये भी एक कैरेक्टर है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट कलरफुल। वाटर पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कलर्ड नहीं होते। कलर्ड किस्म क्यों होंगे? कलर्ड तो किसके लिए चाहिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो केवल इंसेक्ट में होने वाले जो पॉलिनेशन है उसी में जो फ्लावर हैं वो क्या होंगे, भड़कीले कलर के होती है उनकी पेटल्स, और वो अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। या और अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात में खिलते हैं तो कलर का उनके लिए कोई महत्व है नहीं, क्योंकि रात पे तो सब डार्क होता है, तो उनमें स्मेल होती है। मतलब कोई ना कोई ऐसा फीचर ज़रूर होता है उसमें जिससे इंसेक्ट उनके पास आएँ, अट्रैक्ट हों, और अट्रैक्ट होंगे तो उन पे बैठेंगे और पॉलिनेशन होगा, ठीक है ना। अब ये किसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ रेंज ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटिंग एजेंट। मेजॉरिटी क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट की, बी है, बटरफ्लाई है, ये बताया गया है। ये पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। कुछ बर्ड्स हैं, मोथ हैं, आंट्स हैं, ठीक है ना। सम कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। एमंग एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट ए बायोटिक एजेंट। बी क्यों होती है? क्योंकि वो मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, हनी बी कलेक्शन के लिए वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है, तो वो पॉलिनेशन का काम करती है। इवन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड सम प्राइमेट्स, कुछ प्राइमेट्स जो हैं वो भी इसमें हेल्प करते हैं। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज़, कुछ स्पीसीज़ में वो भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। ऑफ एन फ्लावर इन एनिमल्स पॉलिनेटिंग प्लांट आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज़ एनिमल्स। मेजॉरिटी इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, फ्लावर आर लार्ज, फ्लावर बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, रिच इन नेक्टर, नेक्टर होगा क्योंकि नेक्टर लेने ही आती हैं जो मधुमक्खियाँ, उन पे नेक्टर की वजह से तब पॉलिनेशन होता है। वैन द फ्लावर आर स्मॉल, फ्लावर स्मॉल होगा, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेंस एंड मेक टू ए कॉन्सिप्यूस। एनिमल्स आर अट्रैक्ट टू द फ्लावर बाय कलर, क्योंकि वो फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, या फ्रेगनेंस से, या उनकी खुशबू से। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज बेटल्स क्रिएट ए फॉल ऑर्डर एंड अट्रैक्ट टू दीज एनिमल्स। और ये इनको फ्लावर को क्या करती है, ये जो फ्लावर के फीचर्स हैं वो अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। एनिमल विजिट द फ्लावर है प्रोवाइड रिवार्ड to the animals. Nectar and pollen grain are useful floral reward for harvesting and reward from the flower. The animals visitor come in the contact of anther, stigma, and animal get coating pollen grain which are strictly animal pollinated flower. When animal carrying its body come contact with the stigma and bring out pollination. इनकी खासियत होती है, इनमें पॉलिनेशन होता है, वो इस टाइप से होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, और तब इनमें पॉलिनेशन होता है। तो ये पॉलिनेशन जहाँ तक है कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट आगे जो टॉपिक होगा जहाँ तक है आउटर ब्रीडिंग होगा, क्योंकि पॉलिनेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो एक बार समराइज़ कर दूं क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। देखिए, पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया आज की वीडियो में पॉलिनेशन क्या था। पॉलिनेशन दो टाइप के हो सकते हैं। पॉलिनेशन का मतलब था स्टिग्मा, एंथर सैक से पॉलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा तक पहुँचना। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा, यानी हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको ऑटोगैमी बोला। और अगर ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में हैं, तो क्या होगा, तो वो किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे, विंड, वाटर, एयर, तो होगा क्रॉस पॉलिनेशन। फिर कैस्टोगैमस फ्लावर आया, कैस्कोगैमस फ्लावर आए,
जो जिनके एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं, एक के क्लोज होते हैं, जिनमें पॉलिनेशन जो है क्रॉस वाला पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। फिर क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट से किस किस का हुआ, विंड से किस किस का हुआ, एयर से किसका हुआ, एयर से होने वाले फ्लावर के क्या फ़ीचर होते हैं, विंड से होने और वाटर से पॉलिनेशन होने वाले पॉलन ग्रेन के क्या फ़ीचर होते हैं, इंसेक्ट से होने वाले प्लांट में पॉलिनेशन में कौन कौन से फीचर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। पॉलिनेशन टॉपिक तो लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीट ही हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके आगे का आउटर बीडिंग वगैरह तो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।